हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, ये आज रक्षाबंधन का दिन है, यानी कि कल का दिन था ये। और बस यहाँ पर अवंशिका रेडी हो चुकी थी, इसकी बुआ आ चुके थे वहाँ पर। और एक्चुअली हमने सामने जाना था मम्मा के घर पे। तो बस यहाँ पर काम वगैरह सारा फिनिश हो गया था मेरा। और ये छोटी नंद अपनी तैयारी करती हुई थाली तैयार करती। और इस बार थोड़ा सा सिंपल ही था, रखड़ी का त्यौहार हमारा बस बच्चों के लिए मनाना था हम लोगों ने। और ये मेरी सबसे छोटी मेंबर हमारे घर की ड्रेसेस अपनी फ्लॉन्ट करती हुई। और ये मेरी देवरानी की बेटियां हैं दो। और बस यहाँ पर ये लेटे हुए थे, इनके भांजे आगे पीछे घूम रहे थे। और वंशिका अपने भाई के साथ पता नहीं पिक्स करा रही थी, क्या कर रहे थे। इन लोगों का बस यही मस्ती चलती रहती है। और ये मेरी बड़ी ननंद है। तो बस ये भी अभी आए ही थे और बैठे थे, पानी वगैरह पी रहे थे। बस यहाँ पर अपनी मस्तियों में ये लगे हुए थे, कोई ना कोई बातें इनकी चल रही थी। तो बस अभी थोड़ी देर तक वहाँ पर भी आवाज़ लग गई थी कि आ जाओ, चलो थाली रेडी है। और ये मेरी नंद है, इस छोटी वाली काफ़ी चुलबुली है ये। और बस अपनी थाली को तैयार करते हुए यहाँ पर कह रही थी कि फटाफट मैं कर देती हूँ, फिर मैं टीका लगा लूँगी साथ ही में। यहाँ पर वो कह रहे थे कि मैं पूरा थोड़ी खा लूँगा, मुझे थोड़ा सा दे। कहती नहीं, मैं तो पूरा दूँगी, फिर बाद में से थोड़ा सा बस मुंह मीठा कराना था बीच में। और फिर मैं आ चुकी थी, मेरी टर्न थी, फिर इन्होंने मुझे राखी बांधी। और पहले बड़ी वाली ने बांधी थी, फिर छोटी वाली ने बांधी। मुझे भी सेम ही जी, मैं कहा मुझे थोड़ा सा ही खिला दे, बस बहुत है। कह रही थी नहीं भाभी पूरा ही खाओ आप। मैं कहा नहीं नहीं। बस फिर हम लोगों के हो चुका था, यहाँ पर बच्चों की तैयारी थी। अब अवंशिका की बारी थी। तो उसकी बुआ वंशिका के लिए भी रखड़ी हर बार लेके आती है, और बड़ी सुंदर लेके आई थी इस बार। ये ब्रेसलेट थे, नीचे कार्टून था उसके हैंगिंग किया हुआ, और काफ़ी अच्छी लगी इसकी रखड़ी मुझे इस बार। तो बस बुआ भतीजी अपना ही एक इनका अलग ही ऑरा होता है जब इकट्ठी हो जाती हैं ये।
बस अभी यहाँ पर बच्चों की बारी थी और अवंशिका सबसे पहले अपने बड़े भाई को बांध रही है। ये मेरी बड़ी ननंद का बड़ा बेटा है और बस उसको पहले सबसे पहले उसके बांधती है। फिर मेरी नंद के जो छोटी ननंद है उसके 2 बेटे हैं उनके बांधती है। और बस अपनी ही मस्ती में कुछ ना कुछ बीच में बोली जा रहे हैं सारे। तो मेरी छोटी ननंद का बड़ा लड़का, इसके बाद बारी थी उसके छोटे बेटे की और बस इसके बाद ये बांधेगी अपनी बहनों को। और यहाँ पर आ गई इसकी छोटी बहन सबसे उसके रखी, कहती पहले इसके बांधूंगी फिर मैं दूसरी वाली के बांधूंगी। बस अभी उसके भी बांध रही थी यहाँ पर। फिर उन दोनों ने, छोटी वालों ने बांधी पहले बड़े भाई को, फिर उससे छोटा और पीछे ये अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। ओ गॉड, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे हम लोग उधर। साथ में हमारी वीडियो बनानी भी मुश्किल हुई थी, हंसाए ही जा रहे थे सच में। पता नहीं क्या हो गया था इनको। जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, इतनी मस्ती करते हैं ना ये लोग ना बात सुनते हैं और ना सुनने देते हैं किसी की। और ये बुआ भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है बस। और ये मेरे एक्चुअली भाई के बेटे हैं, दोनों आए थे। तो एक्चुअली भाभी उन्हीं अपनी मायके आए हुए थे, तो जाते जाते मुझे कह रहे थे नहीं मैं रहने देती हूँ, मैं फिर आऊँगी। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप आ जाना, क्योंकि अवंशिका को इस बार मैं जा नहीं पाई अपने मायके। तो उसको था कि नहीं वो रखड़ी बांधेगी अपने भाइयों को, तो उसने जस्ट एक मोली के धागे बांध दिए थे दोनों को। और ये मेरा बड़ा भाई का बेटा है और गुच्ची अपना ही लगा हुआ है मस्त, उसको लग रहा था कोई चीज़ ही मिलेगी मुझे खाने के लिए। और ये छोटा बेटा है भाई का। और बस यहाँ पर जब भी ये तीनों चारों जन इकट्ठे हो जाते हैं, ओ गॉड इतना उधम मचाते हैं ये लोग। अवंशिका इनकी वीडियो बनाती रहती है और ये अपने ही उधम में बैठे रहते हैं। बस इनकी मस्तियाँ, और यही उम्र होती हैं उछल कूद करने की। बस इनको इकट्ठा जब देख लो बैठ जाओ, ये किसी की नहीं सुनते हैं, बस अपनी ही मस्ती में लगे रहते हैं तीनों। वो उसके टीका लगा रहा था, वो उसके लगा रहा था, वो कह रहा मैं तेरे बांधूंगा, वो कह रहा था मैं तेरे बांधूंगा। बस यही चल रहा है, अगर बहनें बांधेंगी तो हम भाई भाई भी बांधेंगे। यही इनका डिस्कशन चल रहा था सभी का आपस में। और खूब मस्ती की इन लोगों ने।
एक्चुअली भाभी उन्होंने जाना था बहुत ज़रूरी, तो बस इस बार मैं जा नहीं पाई मायके, तो नेक्स्ट ईयर से ही बस यहाँ पर वंशिका अपनी, मुझे नहीं पता था इसने ये चीज़ भी शूट की, तो मुझे लगा शायद बीच में डालना चाहिए। और ये मेरा बहुत शाई नेचर का भतीजा है, छोटे वाला, और ये अपने फूफू के साथ बैठा हुआ था एक साइड पे। और जी यहाँ पर इनको मिला था गिफ्ट ये बड़े भाई की तरफ से, साहिल की तरफ से। वो लेके आया था इनके लिए क्यूट से पर्स, और मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, बहुत अच्छा गिफ्ट था उनका। और तीनों ही बड़ी खुश हुई, ये सेम पर्सेस थे तीनों के ही। ना वो उसको बोले ना उसको बोले, बस इनको यही था कि बस मिल गए। पूरा दिन अपना पर्स लेके घूमती रही हैं, दिखा मम्मा मुझे ये मिला। वो वंशिका भी बस बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। और ये इसकी मासी इसके लिए भी लेके आई थी गिफ्ट, बहुत सुंदर सी शर्ट थी और उसने उसी टाइम डाल भी ली थी। और बस उसको खोल रहा है, बहुत एक्साइटेड है वो। उसको था कि मैं भी डाल लूँ फटाफट, बच्चे हैं। और जी यहाँ पर इनकी बुआ लेके आई थी, छोटी वाली मेरी नंद, इनके लिए गिफ्ट तीनों के लिए। और बस अभी साइड बाय साइड पहले छोटी वाली खोलेगी, उसको टेबल गिफ्ट मिला था और उसको पता लग गया था कि टेबल है। वो कह रही थी बुई टेबल है, मुझे पता लग गया। फिर उसने पूरा खोला। वंशिका को बस यहाँ पर यही था कि उनका खुले फटाफट और मैं अपनी तैयारी देखूँ मेरा क्या आया है। उसको ये था बस फटाफट से हो जाए, मैं अपना खोलूँ गिफ्ट मुझे क्या मिला है। और बहुत ही सुंदर टेबल दिया है उसने, मुझे भी अच्छा लगा पर्सनली। इसमें अपना सामान रखेगी अब वानिया। और यहाँ पर अब इशिता की बारी है, इशिता अपना गिफ्ट खोलेगी। और इशिता को भी बहुत सुंदर गिफ्ट मिला था। एक्चुअली कैरियोके सेट था बहुत अच्छा, और साथ में 2 माइक भी थे, दोनों बहनें ही चाहे बोलती रहीं बीच में। और ये तो तभी शुरू हो गई, तो वो देखो छोटी वाली को तभी हो गया था मुझे भी दे दे मुझे भी दे दे। 2 माइक्स हैं इसमें। बच्चे भी बस आपस में ही इनका ये रहता है। अभी छोटी है ना, सबसे छोटी है वो, तो वंशिका को था बस अभी ये हो गया, अब मैं अपना खोल लूँ। और ये माइक्स दोनों वो लगा के दे रहा है। और जब बोल रही थी बहुत शोर आ रहा था इनका, छोटे मोटे अपने अभी लगी रहेंगी गाना गाने इसमें। और बस अभी वंशिका की बारी थी, और वंशिका बस अभी वंशिका को था मैं खोल लूँ अगर हो गया हो तो शी वॉज लाइक दैट आई हैव टू ओपन इट, बस मुझे मिल जाए क्या है उसमें। तो बस इसने भी खोल लिया था। एक्चुअली इसकी बुआ बहुत सुंदर ब्रेसलेट लेके आई थी वंशिका के लिए। और यहाँ पर वंशिका बहुत खुश हुई थी, और मैंने भी उसको बोला इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, बट वंशिका बहुत खुश थी। तो कहती भाभी फिर क्या हो गया। यहाँ पर इनका मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया था। बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट था। और ऐसा ही रहा हमारा रक्षाबंधन इस बार। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।